जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जेठ सुदी 11 को निर्जला एकादशी होती है। 11 के दिन सबको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। कहते हैं इस दिन जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि बिना खाए नहीं रहा जाए तो फलाहार लेकर व्रत करें। 11 के दिन सब मटके में जल भरकर उसे ढक्कन से ढक दें और ढक्कन में चीनी व दक्षिणा, फल इत्यादि रखकर दे दें। जिस ब्राह्मण को मटका दें उसे ब्राह्मण को 11 के दिन एक एक सीत और शरबत दें। सीत पता क्या होते हैं? वस्त्र। और मेहंदी लगाकर, नथ पहनकर, ओढ़नी ओढ़कर सबको 11 के दिन बाणा निकालना चाहिए। एक मिट्टी के मटके में जल भरकर ढक्कन में चीनी रुपया रखो और बायने के साथ आम रखकर और करवे पर रोली से सतिया बनाकर ढक्कन से ढक दो। फिर हाथ फेरकर सासू जी को पैर छूकर दे दें। आप जानते हैं बाना क्या होता है? बाना हम बहन बेटियों को देते हैं, ब्राह्मण को देते हैं या फिर सासू माँ को देते हैं। निर्जला एकादशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी ये कार्य करने को कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना कर कर उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत किए जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताइए। मैं बिना काया को कष्ट दिए ये फल चाहता हूँ। इस पर वेद व्यास बोले, हे भीमसेन, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक प्रिय है तथा नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से मेरा तो काम नहीं चल सकता। मेरे उदर में तो अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है और मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी क्षुधा नहीं शांत होती है। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ की एकादशी को निर्जला व्रत कीजिए। स्नान कीजिए, आचमन कीजिए और जल ग्रहण कर सकते हैं तो वो करिए। इस दिन अन्न बिल्कुल भी ग्रहण न कीजिए। अन्नहार लेने से व्रत खंडित हो सकता है। तुम भी जीवन प्रयत्न इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे जो भी कर्म है वो सब मुक्त हो जाएंगे। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करना चाहिए। गोदान करना चाहिए। व्यास आज्ञा अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला का यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगाजल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। इसीलिए सभी भक्तों को निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, इस दिन फलाहार लेना चाहिए और हो सके तो बार बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।